उधम सिंह नगर में एक ऐसा आंदोलन जो कि भूमि बचाओ आंदोलन है, जो कि सत्याग्रह आंदोलन के रूप में उभर करके ये सामने आया है। इसका पूरा मामला ये है कि 20 गांवों के 6000 एकड़ भूमि है, जो कि सरकार ने उस पर खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसमें कि हजारों किसान इससे प्रभावित हैं। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं जो कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरने का ये दूसरा दिन है, जिसमें हम कुछ किसानों से हम बातचीत करेंगे, क्या ऐसा मामला है और क्यों इन्हें धरने पर बैठना पड़ा। पूरा मामला हम किन किसानों से ही जानेंगे। सबसे पहले हम इसके जो कि भूमि बचाओ आंदोलन के जो कि संयोजक हैं, हम इनसे मालूम करना चाहेंगे। सबसे पहले हम इनसे मालूम करेंगे, ये जगतार बाजवा जी हैं, इनसे हम मालूम करेंगे। जगतार जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा उत्तराखंड तक में। और ये क्या है जो कि आप यहाँ पर निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं? ये दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की आज़ादी के बाद भी आज देश की आवाम के साथ, देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, उनके अधिकारों के प्रति वही रवैया है जो अंग्रेज सरकार का था, जो अंग्रेजी शासन का था। तो ये दुर्भाग्य है जो हमें आज तहसील में बैठना पड़ रहा है। 50 साल बाद, 55 साल बाद हमारे पूर्वजों की ज़मीन के जो भूमिधरी अधिकार थे वो आज छीने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। जिस तरह से कि आपकी क्या मांगे हैं और किस मांग को लेकर के यहाँ पर आप बैठे हैं, और क्या ये धरना अनिश्चितकालीन है? ये धरना तब तक है जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जो हमारे भूमिधरी अधिकार छीने गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा, वो अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते। तब तक के लिए ये धरना जो है ये निरंतर जारी रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर के जो कि मांग है, कितना एरिया है और कितने इसमें क्षेत्रफल आता है? ये 20 गांव हैं हमारे बाजपुर क्षेत्र के। अगर आबादी की बात करें तो 50 से 60 हज़ार की आबादी प्रभावित है, और एरिया की बात करें तो ये 5838 एकड़ भूमि है पूरी। और इसमें बाजपुर का भी 40% हिस्सा जो है वो बाजपुर का भी प्रभावित है, नगर का, शहर का। तो इसलिए ये बाजपुर के अस्तित्व पर आन पड़ी है बात। और सरकार ने पिछले 3-3.5 साल से ये इस विषय को बिल्कुल उपेक्षापूर्ण रखा है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उन्होंने इस विषय को जरूर संज्ञान में लिया था और उन्होंने एक पहल भी की थी इसको हल करने की। अब वो यहाँ के अधिकारियों की वजह से या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से उसका कंप्लीट हल नहीं हुआ, और कंप्लीट हल ना होने की वजह से ये मामला फिर लटक गया और अब हमें फिर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इसको मुख्यमंत्री जी को इससे संज्ञान में लेना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने पहले पहल की थी उसी तरीके से पहल करके इसको हल करना चाहिए। मामला था क्या, कि इसको थोड़ा विस्तार से बताने की जरा हमें कष्ट करें। ये मामला 1970 में 1970 तक, देखो ये तराई जब से आबाद हुई, वो जो ज़मीनें जैसे जैसे आबाद हुई, उनके जो भी लीगल प्रोसेस रहे, जिस भी तरीके से जो भी सरकार के प्रोसेस थे, सरकार के प्रोसेस के तहत ही 1970 तक ये सारी ज़मीनें भूमिधरी प्राप्त हो गई थी किसानों को। और भूमिधरी का वर्ग इसमें था वर्ग 1 क, जो ज़मीनों की जो वर्गीकरण है ज़मीनों का, उसमें सबसे सर्वोच्च श्रेणी है वर्ग 1 क। ये ज़मीनें वर्ग 1 क की हैं 1970 से, और आज समझ लो आप कि ये 2023 चल रहा है, 53 वर्ष हो गए। अभी 3 साल पहले एक आए यहाँ के डीएम, उन्होंने एक आदेश किया और सब पे खरीद फरोख्त पे पाबंदी लगा दी और कह दिया साहब ये गलत तरीके से आपके पास है। तो बताओ 50-60 साल से जिनको जोत रहे हैं, 10-10 जगह वो ज़मीनें आगे बिक गई, तहसीलों की अनुमति से बिकी हैं, तहसीलों में उसका रेवेन्यू जमा हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी तहसीलों में जमा हुई है, 40 साल ज़मीनों का वहाँ उसी से निकला है, 20 साल वहीं से निकला, 12 साल उसी से निकला, फिर वो लोगों के नाम हुई ज़मीनें। आज वो ज़मीनों को आप गलत कैसे साबित कर दोगे भाई? तो इसी विषय को लेकर के ये तानाशाही रवैया है। ये प्रशासनिक अधिकारियों ने किस तरीके से ये मकड़ जाल बनाया है किसानों को, मजदूरों को फंसाने का, और हम इसी मांग को लेकर के बैठे हैं कि हमारी सरकार जो है उत्तराखंड की, वो इस विषय को सुने। हम आशा करते हैं कि सरकार इसको सकारात्मक रूप से लेगी, किसानों मजदूरों की बात को, और इसका हल करेगी। धन्यवाद जगतार बाजवा जी, हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और किसान भी, हम इनसे भी मालूम करेंगे। भाई साहब, बताना चाहेंगे, आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? ये तो मजबूरन क्या ये सरकार नहीं बैठा रखा है, क्योंकि ये उस समय का जो तराई जब लोग आबाद करने एक चुनौती थी सरकारों के लिए, तो ये लोग आए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए इसको आबाद करा। और उस समय की जो भी सरकारें थी उन्होंने बंदोबस्त कराए, इसमें जेडे लगा के भूमिदार अधिकार दिए हैं। और आज भी उसी एक
5838 एकड़ पर जो लोग इनकी तहसील में रिकॉर्ड है, जिसमें भूमिधर के अधिकार मिल चुके हैं, वहीं पे मौके पे बैठे हुए हैं। और ये एक अधिकारी द्वारा, आप भी समझते हैं, एक जिलाधिकारी को भूमिधरी अधिकार को बैन कर देना, मेरे ख्याल तो उनकी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात है, दो चीजें हैं, एक अधिकारी है और एक जो हम वोट देके जो प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, उनका यही मतलब होता है कि वो अगर कोई अधिकारी गलत निर्णय लेता है तो उसको वो देखें। मगर इसमें ये मुझे लग रहा है कि जिनको हमने वोट देके और सरकार है ना, वो ही ये हमें उनकी वजह से हम विवश हैं। और यहाँ के लोगों ने 3.5 साल उन्हें पूरा वक्त दिया, उनके झूठे आश्वासन झेले, अब मजबूरन इस स्थिति में आना पड़ा है। और इसमें जैसे हमारी ये जमीन पक्की है, सच्चाई है, इसमें शिकस्त सरकार की होगी। अब भी मैं कहता हूँ कि अभी भी थोड़ा सा समय है, नहीं तो आखिर सही तो सही रहना है। अभी भी कहते हैं सरकार को जाग जाए और अपनी ये जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है उसे बिल्कुल सही ट्रैक पे ले आए। किसान भूमिधर है, रहेगा। और किसान, जब ये यहाँ की जो तराई का एरिया था, यहाँ से लोग भाग जाते थे शेरों के, मगर यहाँ का जो किसान है ये नहीं भागा, जंगली जानवर भाग गए, यहाँ की महामारियां भाग गई। तो इसलिए ये जो वारस है ना, उस जिन्होंने आबाद करी थी, उनके वारस हैं, ये कहीं गलत नहीं है और ना झुकेंगे। झुकेगी सरकार, जिसने गलत करा है उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद बेदी जी। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे भी हम जानेंगे, जो कि यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे क्या मामला है। भाई साहब बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जो कि भूमि बचाओ आंदोलन सत्याग्रह के रूप में ये ऊपर करके आया, क्या कहेंगे? भूमि बचाओ सत्याग्रह में हम रामपुरा सागर से यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। जो हमारे मालिकाना हक है, जब तक हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम जो है यहाँ बैठे रहेंगे। हम ग्राम रामपुरा सागर के सभी वासी यहाँ जो है इस धरने को समर्थन करते हैं। जिस तरह से कि हमारे साथ और भी हैं यहाँ पर जो कि धरने पर बैठे हैं, भाई साहब बताना चाहेंगे? सोनू भाई जी, क्या कहेंगे जिस तरह से कि हम धरने पर बैठे हैं? चंद्रा जी, बातें तो जानकारी आपको इस मामले में है कि भूमि बचाओ मुहिम में लगभग 3.5 साल से लोग इसमें संघर्ष में लगे हुए हैं कि हमारे मालिकाना हक हमें वापस दिए जाएं। अब जब सरकारों ने बिल्कुल ही आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड की सरकार गूंगी बहरी है, जिसे नीचे आम आदमी की, आम जन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। उन्होंने तो बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं। अब हम उनको जगाना चाह रहे हैं इस आंदोलन के, सत्याग्रह के माध्यम से, कि वो जागें और जाग के हमारे हक हमें वापस दें। क्योंकि इन ज़मीनों पे सिर्फ खाली काश्तकार लोगों की भूमि तो जा ही रही है, पर इसमें आम जन को भी लगभग 40 से 50 हज़ार आबादी को भी जो नुकसान हो रहा है। जो लोग इस आबादी पे अपने छोटे छोटे घर बना के बैठे हुए हैं। पाजपुर नगर पालिका का लगभग 20% हिस्सा जो कि इसमें आ रहा है, अब उन जगहों पे तो सारी आबादी है। तो इसलिए इस चीज़ को जगाने के लिए हम सब ने अभी निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारा मालिकाना हक हमें वापस नहीं देगी, तब तक हम ये अनिश्चितकाल आंदोलन करेंगे। चाहे इसमें हमें महीना, 2 महीना, 4 महीना, चाहे गाजीपुर भांति हमें साल भर इसमें देना क्यों ना पड़े, हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम इससे उठेंगे नहीं। धन्यवाद सोनू भाई। ये हमारे साथ रंजीत सोनू थे। हमारे साथ जो कि भारतीय किसान यूनियन के जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कम सिंह पड्डा, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जरा थोड़ा दूर हो रहा था इसलिए थोड़ा सा समस्या हुई। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से कि एक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या कारण है इसका? कारण तो हमें समझ में नहीं आती क्या है। 50 साल से हमें, 50 साल पहले सरकार ने हमें भूमि दे अधिकार दिए हैं। 20 गुना लगान दे के उस टाइम ये कानून बना था जो किसान, क्योंकि ये खाम का एरिया था, कच्ची जमीनें थी, तो हमने किसानों ने बहुत देर संघर्ष करा। तो सरकार ने कहा कि जो 20 गुना लगान देगा उसको हम भूमि दे अधिकार दे देंगे। हमने 50 साल पहले की बात है, 20 गुना लगान दे के हमें सरकार ने भूमि दे अधिकार दे दिए। अब हमारी समझ में ये बात आ रही, ये हुआ क्यों? सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं ये तो हो नहीं सकता।
सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि जो किसान 12 साल जमीन जोत लेता है वो जमीन उसकी हो जाती है, मगर खतरे खतौनी में उसका नाम होना चाहिए। हमारे तो 50 साल से है, समझ नहीं आती क्या बात है, हमें तो समझ नहीं आती होगा क्या। अब यह है किसानों की रोजी रोटी का सवाल है, इसमें गरीब अमीर व्यापारी सब हमारे साथ हैं। एक गरीब आदमी यहाँ आया, वो कह रहा है कि थोड़ी सी जमीन उसके पास, मजदूरी करता बेचारा, उसने बुनियादें तो भर दी। अब वो कह रहा है कि मैं मकान नहीं बना रहा, पता नहीं मेरी जमीन रहे कि ना रहे, मैं कहाँ जाऊँ। अब ऐसे भी आदमी हैं, थोड़ी थोड़ी जमीनों वाले गरीब हैं, परिवार हैं, सभी बरादरियों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई हैं, सरकार ने उनको परमिशन दी है तो ही लगी, वैसे तो लगाई नहीं। कई अपने सीड प्लांट हैं, सेलर हैं, राइस में कई कुछ है। अब सरकार को अब ऐसा है कि हम गए थे 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी के पास, ये पांडे जी दे के गए थे, 10-15 आदमी हम गए थे। तो मुख्यमंत्री जी क्या थे, ये जो सेक्रेटरी है रेवेन्यू का, उसके पास चले जाओ, वो आपको बताएगा क्या करना है, अपनी कहानी उनको बताओ। तो हमारे साथ अच्छे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बताया सारा कुछ। तो उस पहले तो वो जल्दबाजी करता रहा, ये ऐसे जमीन, ये कानून है, ये है, वो है। जब हमने कागज सारे दिखाए उनको, तो वो कह रहा कि ये तो डीएम का काम है, डीएम ने ये दस्तखत करके ये काम हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी डीएम को बुला के ये कह दें कि ये दस्तखत जो है ये हटा दो, आप दस्तखत कर दो कि ये सही है, ये तो आपकी ज़मीन जो है वो बासरती आपके नाम ज़मीन आ जाएगी। अब वो 1 महीना हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ, समझ में बात नहीं आई क्या है। हमारे यूनियन के हमारे जो जिला अध्यक्ष है गुरसेवक सिंह जी खटीमे के हैं, वो भी खटीमे के हैं, मुख्यमंत्री भी खटीमे के हैं। उन्होंने बुलाया था उनको और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के सारे मसले हल करूंगा, आश्वासन तो दिया उसने। हमें भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारा काम कर देंगे, नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन बहुत बड़ा होगा। ये गाजीपुर बॉर्डर यहाँ बन जाएगा, किसान जो है बहुत आंवले हैं। अब हमारा रोटी का सवाल है, रोटी छीनी जा रही है, हम रोटी छीनने नहीं देंगे। तो ये आंदोलन जो है ये गाजीपुर बॉर्डर बनेगा, मुझे लग रहा था। अव्वल तो मुख्यमंत्री जी मान जाएंगे, अगर नहीं माने तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पर। ये तो यहीं पर ही लंगर पकेंगे, फिर यहीं वैसे दूध वाली भी यहीं लाके बांधेंगे और दूध दो के उसकी चाय बना के पिया करेंगे यहाँ पर। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे साल भर रहे, ये खत्म नहीं होगा आंदोलन। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, आप किसानों की तरफ से क्या पक्ष रखना चाहते हैं और किस तरह से आप इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे और क्या आपका रणनीति होगी? देखो मैंने बता दिया है, अगर मुख्यमंत्री जी मान जाए तो धन्यवाद करेंगे हम उनका, अगर नहीं माने तो फिर मैंने आपको बता दिया है, टिकैत साहब से भी उनसे भी बात हो गई है, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ी हमारी तो हम यहाँ आ जाएंगे। हमारा किसान यूनियन का कायदा है, यहाँ धरने पे बैठ जाए, जब तक मसला हल नहीं होगा हम नहीं उठते वहाँ से। खूंटा गाड़ देते हैं, फिर उठता नहीं है, वो गड़ा रहता है, जब काम हो जाएगा फिर ही खेलते हैं। ये हमारा कायदा कानून है यूनियन का। धन्यवाद पट्टा जी, जो कि हमारे साथ ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है। और किसान भी हम उनसे ही जानकारी लेंगे, उनसे भी हम लेंगे। भाई साहब बताइएगा, क्या आप धरने पर बैठे हैं? जी भाई साहब, धरने पर बैठे हैं। कल एडीएम साहब और एसडीएम साहब आए थे शाम को, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप एक अपने जो आपके मुद्दे हैं उनको सब पता है। हम तो कह रहे थे कि इसके लिए आप हमसे क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि साहब हमारी भूमिधरी के अधिकार जब दिए हुए हैं, आपने खरीद फरोख्त पे रोक लगा दी। वर्ग 1 से ऊपर की कोई ज़मीन नहीं होती, हमारी वर्ग 1 की ज़मीन है, उसके ऊपर आपने खरीद फरोख्त की, जिसे कहते हैं गैर संवैधानिक रूप से आपने इसके ऊपर रोक लगा दी है, तो आप इसको जो है तत्काल इसको हटाएं। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है एक अपना मांग पत्र बना के, और डीएम साहब से हम आपको टाइम दे देते हैं, परसों का टाइम उन्होंने डीएम साहब से हमारा रखा है, हमें उन्हें मांग पत्र देना है। तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करके इसको जल्द निपटारा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही हम उन्हें मांग पत्र देंगे, अगर उनकी कोई इसमें इंक्वायरी होगी कर लेंगे, हम उनको जो है अपने वकील भी लेके जाएंगे, उनको जो है कोशिश करेंगे कि सेटिस्फाई कर सकें हम, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो हमारी बात मानेंगे। इस आंदोलन पर कब तक डटे रहेंगे? जब तक जान है साहब यहीं बैठेंगे, क्योंकि
हमारे पास, हमारे तो ये आप समझ लीजिए हमारे दादा ने ज़मीनें बनाई थी और उस समय 20 गुना लगान जमा करके हमने इनके ऊपर जो है भूमिधरी अधिकार लिए हैं। तो या तो मरेंगे और या अपना हक लेके जाएंगे। धरने में हम कुछ किसानों से हमने बातचीत की, जो कि इनका साफ तौर पर कहना है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी यहाँ से ये नहीं हटेंगे, पूरे डटे रहेंगे जब तक इनकी पूरी मांगें नहीं होंगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि 20 गाँवों का जो कि अधिकार छीना है, भूमि अधिकार छीना गया है, वो भूमि का अधिकार हमें वापस करें, वरना यहाँ से वो हिलेंगे नहीं। गाजीपुर बॉर्डर जैसा, दिल्ली जैसा माहौल पैदा कर देंगे। यहाँ पर ये किसान यहाँ पर डटे हैं। कल लगभग हजारों किसानों ने रैली निकालकर यहाँ पर जो कि अपना प्रदर्शन दिखाया था, सत्य प्रदर्शन दिखाया था, जो कि अब तहसील परिसर में, जो कि बाजपुर की तहसील है, यहाँ पर ये किसान डटे हैं, दिन रात डटे हैं, जो कि अनिश्चितकालीन के धरने पर बैठ गए हैं। मैं अपने सहयोगी गौतम चिनारा के साथ रमेश चंदा, उत्तराखंड तक।